दिस इज़ निफ्टी 50 एनालिसिस। जैसे कि हर विंडो में, हर वीडियो में मेरे लेफ़्ट साइड में मेरा निफ्टी फ्यूचर का रहता है और निफ्टी 50 रहता है राइट साइड में। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स मतलब कि कितना डाइवर्सिफिकेशन होता है। जब ये इंडिया विक्स बारह, 13, 14, 15 जब इनके बीच होती है तो ये मूवमेंट कितना दिखाती है हमें? 200 पॉइंट्स अप का दिखाएगी, ठीक है, और 200 पॉइंट डाउन का दिखाएगी। सो अभी जैसे कि 13 है और 13 ही रहा, ठीक है। तो मूवमेंट चेक करते हैं निफ्टी का कितना रहा। तो ये अगर मैं लास्ट डे की क्लोजिंग लेता हूँ 567 पे थी, 567 की क्लोजिंग। तो ऊपर की साइड मूवमेंट रहा 96 पॉइंट का, ठीक है। नीचे की साइड मूवमेंट रहा 170 के अराउंड मूवमेंट रहा था। 200 पॉइंट ऊपर नीचे का मूवमेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये 200 पॉइंट नीचे जाएगा, जब ये 12, 13, 14, 15 इंडिया विक्स जब 12, 13, 14, 15 पर रहेगा, 200 पॉइंट का ही मूवमेंट देगा ऊपर की साइड और नीचे की साइड। फॉर एग्जांपल अगर कल भी 13 रहता है तो कल के लिए हमारे पास ये रहेगा कि मैक्सिमम जाएगा तो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा अराउंड 23,700 पे, और मैक्सिमम जाएगा नीचे जाएगा तो 200 पॉइंट नीचे जाएगा अराउंड 23,300 के लेवल पे के पास, ठीक है। तो हमारे पास ये दो रहेंगे। टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है? टेक्निकली हमें ये दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है कि टेक्निकली हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन दिया है। लेकिन अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, फिर बता रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट देखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट से हमें एक चीज़ का आइडिया लगता है कि किस साइड ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट दोबारा बता रहा हूँ, वॉल्यूम होती है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स और ओपन इंटरेस्ट होता है लोगों का इंटरेस्ट किस साइड है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ग्रीन बार का मतलब है कि वो ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो बुलिश रहेंगे। रेड का मतलब है वो बेरिश रहेंगे। ऊपर की साइड बन रहे हैं बार तो इसका मतलब है कि वो सही हैं, मतलब वो अभी हैं। और नीचे की साइड का मतलब वो पहले थे, उन बंदों का ग्रीन माइंडसेट था बट अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहले OI चेंज है। OI चेंज फॉर एग्जांपल 23,500 पे है। प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट था बट अब ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई देगा हमें। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर जो 23,500 था, इस पर जो रेड कलर के बंदे और ग्रीन कलर का कितना चेंजमेंट आया है? 7 लाख के करीब लोग निकल चुके हैं यहाँ से। ये लास्ट की 15 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 15 मिनट का। अगर मैं इसको फुल डे करूँगा, एग्जैक्टली क्या हुआ है कि 15 लाख नई एंट्री बनी है रेड साइड में और कुछ बचे कुछ 3 लाख हैं। पूरे दिन में कितना चेंजमेंट आया है? पूरे दिन में 3.25 लाख के करीब जो बंदे थे जिनका माइंडसेट बुलिश था मार्केट को लेके, वो निकल चुके हैं। तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बता रहा है? 23,500 के मतलब अराउंड एंड अराउंड है, मतलब बुलिश बेरिश बराबर के करीब है, सिर्फ 6 लाख का अंतर है। तो ये लेवल टूट सकता है। ये क्यों टूट सकता है? क्योंकि जो 23,000 450 है ये भी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इक्विवेलेंट है, कुछ हज़ार में फ़र्क है, 30,000 के समथिंग ऑर्डर्स हैं। तो ये कल हमारा जो मेन आइडिया रहेगा। अभी एक बार हम ये और देख लेते हैं FII डाटा क्या कहता है। ओके, बस ये बुलिश हैं, मीडियम बुलिश हैं। FII इंडेक्स के लिए मीडियम बुलिश हैं बट वो बाकी सारे के सारे क्या हैं? इनडिसिजिव, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या उनकी एंट्री से कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। नेट OI और ये चेंजमेंट है। FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रो मतलब प्रो प्लेयर्स और क्लाइंट मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब बात करते हैं, ये विक्स है। अभी हम बात कर लेते हैं चार्ट के हिसाब से हमारे पास क्या रहेगी ट्रेड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डे का हाई और डे का लो। तो ये सबसे पहले तो रहेगा 400 को टच करेगा, ठीक है। 398 रहा। एक डे का हाई भी ले लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई लो।
3 आवर्स की टाइम फ्रेम में। ओके, यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर मिला है 23,400 से, लेकिन ये लेवल टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि 23,000 450 के अराउंड क्या है, इक्विवेलेंट बंदे हैं, तो कल ये लेवल ज़रूर टूटेगा। अब यहाँ पर तो टूटा, तो डाउन साइड में हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ तो इसकी टाइम फ्रेम छोटी करके देखता हूँ। कन्फर्मेशन देखिए, सबसे अच्छा कन्फर्मेशन कहाँ से मिला हमें, 2 आवर में देखिए, 1 आवर में देखिए, बुलिश था, लेकिन बुलिश था, मूवमेंट एकदम से गिरा है 90 पॉइंट का। 2 आवर की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो टच करके आया 23,585 को, लेकिन फिर भी वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। मतलब यहाँ पर लोग बेचने के लिए बहुत ज़्यादा बैठे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये हमें EMA अब मिल चुकी है। ओके, तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है तो ये हमारे पास लेवल निकलेंगे 350, ये वाला लेवल हो सकता है 23,200 के करीब। 333 का अगर मैं मान के चलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ठीक है, और एक लेवल मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 260, ये लेवल डाउन साइड में रहेंगे। ठीक है, तो अप साइड में एक मैं यहाँ से रिजेक्शन मान रहा हूँ 580 का, बट ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इसके पास ना FII ने पैसा लगा रखा, और ओपन इंटरेस्ट भी चीख कर चिल्ला रहा है कि भाई ये नीचे आएगा। तो कल मार्केट बेसिकली मेरा जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड में रहेगा। वॉल्यूम, फ्यूचर को क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस पर वॉल्यूम रहती है। अब इस पे देखा जाए तो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी टूट चुका है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वॉल्यूम कितनी बड़ी है, मतलब वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है कैंडल को। इसका मतलब क्या होगा, चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा। सो कल मार्केट का व्यू बेयरिश रहेगा। हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे, 400 के अराउंड, 333 के अराउंड और 23,200 के अराउंड। ये हमारे 3 लेवल्स हैं, निकल के आते हैं। और अगर ऊपर की साइड हम देखें तो ये है हमारा फाइनल लेवल 585 वाला, बाकी यह जाएगा नहीं, ये जाएगा अराउंड 525 के अराउंड जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, 100 पॉइंट ऊपर नीचे। और अगर मैं विक्स के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, तो इसके हिसाब से 200 पॉइंट यहाँ बनते हैं और 200 पॉइंट नीचे बनते हैं। तो एग्जैक्टली वही है, अराउंड एंड अराउंड 200 पॉइंट यहाँ बनते हैं। तो 206 की जगह 250 कर लेते हैं हम। ये लेवल निकल के आते हैं हमारे पास 3। सो देखते हैं कल क्या होता है। और लास्ट वीडियो जो एनालिसिस किया था वो एग्जैक्टली सेम उन्हीं लेवल को टच करके वापस आया है। सो ट्रेड द लेवल।